दोस्तों, पहाड़ों के बीच बसे शांत कस्बे शिमरा में आर्यन एक फोटोग्राफर अपनी नई कहानी की तलाश में आता है। वहाँ उसे एक झील के किनारे बैठी लड़की दिखाई देती है। दोस्तों, उसकी आंखों में गहरा दर्द और चेहरे पर अनकहा सस्पेंस था। आर्यन से रहा नहीं गया। उसने उससे बात करने की कोशिश की। लड़की ने अपना नाम नैना बताया, लेकिन ज़्यादा कुछ कहा नहीं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें सस्पेंस भी है, प्यार भी है, रोमांस भी है और बहुत कुछ है। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। कहानी में आर्यन का दिल बेचैन हो उठा। उसने नैना की तस्वीर ली, लेकिन वो सोचता रहा कि नैना की आंखों में ऐसा क्या था जो उसे बार बार उसकी ओर खींच रहा था। वो उसकी बातें जानना चाहता था। दोस्तों, अगले दिन आर्यन फिर से नैना से मिलने को झील पर गया। उसने देखा कि नैना झील में कुछ फेंक रही थी। आर्यन ने पास जाकर पूछा, क्या ये उसके दिल का बोझ है? नैना ने कहा, जो दिल अब मेरा है ही नहीं, उसका बोझ कैसा? आर्यन चौंक गया। नैना ने उसे अपने अतीत के कुछ टुकड़े बताए। उसने कहा कि वो अपने मंगेतर राहुल के धोखे से परेशान होकर यहाँ आई है। दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी है। नैना राहुल का पूरा राज खोलकर उसको बताती है। नैना कहती है कि राहुल ने मुझे धोखा दिया है, जबकि मैंने उसे पूरे दिल से प्यार किया था। मेरा रिश्ता 2 साल से चल रहा था। राहुल हमेशा कहता था, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। दोस्तों, नैना कहती है, इन 2 सालों में मैंने उसको अपना पति मान लिया था और उसकी हर बात मानती थी जो वो कहता था। अगर वो कहता था कि तुमको किसी से बात नहीं करनी है, किसी के पास नहीं जाना है, या फिर जहाँ भी जाओ पूछ कर जाना, वो सारी बातें मैंने उसकी मानी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। दोस्तों, नैना कहती है, मैं एक बार उसके कहने पर उसके कमरे पर भी गई थी। जब कमरे पर पहुंची तो उसने मेरे साथ बहुत सारा प्यार का नाटक भी किया, तो मैं बातों में आ गई और उसके साथ पूरी रात गेम भी खेला था। इसके बाद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि दोस्तों, मुझे प्यार मिला था और सब कुछ मिल गया था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी और मुझे ये पता नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। दोस्तों, इसके बाद आर्यन और नैना धीरे धीरे करीब आने लगे। आर्यन ने जब नैना की कहानी सुनी तो आर्यन बहुत ही सैड हो गया। उसने नैना को बहुत समझाया। आर्यन ने उसे हंसाना शुरू कर दिया और उसके बाद नैना भी पहली बार हल्का महसूस करने लगी। उसको लगा कि वास्तव में कोई है जो मुझे खुश करना चाहता है। दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता जा रहा था, लेकिन आर्यन को महसूस हुआ कि नैना अभी भी कुछ छिपा रही है। दोस्तों, इसके बाद आर्यन ने एक दिन नैना के कमरे में एक पुराना खत देखा। उसमें लिखा था, राहुल, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आर्यन समझ गया कि नैना के मंगेतर की मौत अचानक नहीं हुई थी। उसने नैना से पूछा, क्या राहुल का हादसा तुम्हारी वजह से हुआ था? नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद एक रात नैना ने आर्यन से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो डरो मत। नैना ने कहा, राहुल मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता था। मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसकी मौत एक हादसा थी। मुझे डर था कि लोग मुझे दोष देंगे, इसलिए आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच्चाई को स्वीकार करने में ही शांति है। दोस्तों, इसके बाद आर्यन ने नैना को हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया। नैना ने अपने डर को छोड़कर अपने अतीत का सामना किया। दोनों ने एक नई शुरुआत की और प्यार ने उसके जख्मों को भर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।